जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ एस्ट्रोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि जो हम लोग का सोलर सिस्टम है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, उसमें कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, उन सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। और मेनली आज हम लोग फोकस करेंगे केवल सोलर सिस्टम में कि जो सौरमंडल है उसका उत्पत्ति किस तरीक़ा से हुआ है। और इसमें हम लोग जैसे सोलर प्लानट हो गया, ठीक है, यानी प्लानट ग्रहों का जो निर्माण हुआ है, ग्रह को अलग से देखा जाएगा, सूर्य को भी अलग से देखा जाएगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो आज हम लोग मेनली सोलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, यानी सौरमंडल में सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ। अब सबसे पहले हम लोग सौरमंडल का उत्पत्ति को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो सौरमंडल है वो सौरमंडल होता क्या चीज़ है, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल देखिएगा, जो हम लोग का सूरज है, ठीक है, सूरज है, सूरज के बाद तारामंडल आ गया, तारामंडल के बाद नक्षत्र आ जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बनाते हैं बोर्ड में तो अच्छा समझ में आएगा। ये हम लोग का सूरज हो गया। अब ये हम लोग का हो गया सूरज के बाद सौरमंडल, सौरमंडल के बाद हो गया हम लोग का नक्षत्र, तारामंडल, ये हम लोग का ये आकाशगंगा, सुपर क्लस्टर, उसके बाद हम लोग आते हैं ये पूरा ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड के अंदर में सारा चीज़ है, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं इस वाले भाग को, जो ये हम लोग का सौरमंडल है, इस वाले भाग को देख रहे हैं। अब देखेंगे कि ये सौरमंडल में किस तरह से इसका निर्माण हुआ है और कौन कौन सा ग्रह का निर्माण हुआ है, उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज केवल इतना जानेंगे कि सोलर सिस्टम का उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। अब देखिए सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, सौरमंडल। ये हम लोग का सूर्य हो गया, ये सूर्य, ठीक है, और ये हम लोग का सौरमंडल हो गया। तो ये जो एरिया है सौरमंडल का, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं सौरमंडल। जो सूर्य का ये करीबी एरिया है, ये सूर्य का जो करीबी एरिया है उसको बोलते हैं सौरमंडल। जो सूर्य के समीप में जितने भी ग्रह वगैरह जो भी हैं उसको बोलते हैं सौरमंडल। पीछे दिख रहा है कि नहीं नीचे का, ठीक है, ये हम लोग का सौरमंडल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग सिद्धांत दिए हैं इसमें, किसका किसका सिद्धांत एक्सेप्ट किया गया है और किसका सिद्धांत को रिजेक्ट किया गया है, यानी कौन सही सिद्धांत दिया है और कौन गलत सिद्धांत दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो एग्ज़ाम होता है, जैसे लोअर ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, ग्रुप सी ग्रुप डी वगैरह का, तो उसमें डायरेक्ट पूछता है जो जिसको एक्सेप्ट किया गया है, जिस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर कमीशन लेवल का अगर एग्ज़ाम में देखें तो हम लोग का कमीशन लेवल का एग्ज़ाम में जिसका मतलब रिजेक्ट किया गया है सिद्धांत को, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मेनली हम लोग पूरा देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा है सिद्धांत, उसको हम लोग देख लेंगे और जान जाएंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे, इसमें देखना है कि 3 तरह का सिद्धांत दिया गया है। जो हम लोग का सौरमंडल का निर्माण हुआ है उसमें उसके ऊपर 3 तरह का सिद्धांत दिया गया है। एक मोनो स्टार थ्योरी, एक डबल स्टार थ्योरी और एक डुअल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार, डुअल और डबल स्टार थ्योरी, ये 3 तरह का थ्योरी दिया गया है। इस थ्योरी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो हम लोग का मोनो स्टार थ्योरी है, यानी मोनो स्टार थ्योरी एक तारा सिद्धांत, मोनो स्टार थ्योरी को एक तारा सिद्धांत कहते हैं। अब मोनो स्टार थ्योरी के अंदर 2 विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग दिए थे, 2 विद्वान जो हैं मोनो स्टार थ्योरी दिए हैं। और ये जो मोनो स्टार थ्योरी है इनको पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। फिर भी जानेंगे कि क्या बोला गया था और कौन लोग बोले थे, इस चीज़ का एग्जाम पूछता है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोनो स्टार थ्योरी में 2 सिद्धांत दिया गया है। एक गैसीय सिद्धांत दिया है, ठीक है, गैसीय सिद्धांत कांट ने दिया है, ध्यान दीजिएगा, गैसीय सिद्धांत को कांट ने दिया है। और जो लाप्लास है हम लोग का निहारिका सिद्धांत को दिया है, लाप्लास निहारिका सिद्धांत को दिया है, ध्यान दीजिएगा, लाप्लास जो है निहारिका सिद्धांत को दिया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत में बोला गया है कि जो सूर्य है, सूर्य में अपना घूर्णन गति है, ठीक है, सूर्य का जो घूर्णन गति है और तो उस कारण से सूर्य का जो बाहरी परत है वो बाहरी परत टूट कर बिखर गया, ठीक है। और टूट कर बिखरने से जो टूट कर बिखरा तो ऑब्वियसली वो सूख गया, ठीक है। बोला गया है उस तरह से इस सिद्धांत में कि वो सूर्य का जो बाहरी परत है, वो सूर्य का जो घूर्णन गति कारण बाहरी परत टूट कर अलग हो गया और उसी टूटे हुए भाग, जो टुकड़ा है वही पूरे ग्रह का निर्माण कर दिया, ठीक है। ऐसा बोला गया है हम लोग का मोनो स्टार थ्योरी। तो इसको देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। मोनो स्टार थ्योरी,
देखिए मोनो स्टार थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य का टुकड़ों से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। जो मोनो स्टार थ्योरी है, सूर्य के टुकड़ों से, ठीक है, सूर्यों के टुकड़ों से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। और इसमें गैसीय सिद्धांत को देखते हैं। गैसीय सिद्धांत नीचे देखिएगा, गैसीय सिद्धांत को कांट ने दिया है। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य का बाहरी परत अलग हो गया और ठंडा होकर ग्रह का निर्माण कर दिया। कहने का मतलब जो सूर्य का, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया, ठीक, मतलब टूट कर गिर गया। क्यों? क्योंकि उसमें घूर्णन गति घूर रहा था इससे पूरा स्पीड से, तो बाहर का इधर उधर का टूट गया, ठीक है, टूट के वो ठंडा हो गया तो ग्रह सबका निर्माण हो गया। ऐसा बोला गया है हम लोग का गैसीय सिद्धांत में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निहारिका सिद्धांत। देखिएगा निहारिका सिद्धांत, ये निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया है। लाप्लास भी कुछ कॉपी किया होगा इसी का, गैसीय कांट जो दिया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट बोला है लाप्लास ने। लाप्लास का कहना है सूर्य का जो बाहरी परत है, सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया एकदम से, मतलब पूरा जज्बातें बदल दिया, ठीक है। लाप्लास पूरा जज्बात बदल दिया। कहने का मतलब कि जो सूर्य है उसको बोल दिया कि सूर्य का बाहरी परत जो है पूरा ठंडा हो गया, और जो अंदर सूर्य का जो अंदर वाला भाग है वो गर्म ही रहा। बहुत भयानक टाइप का बात बोल दिया था लाप्लास ने कि सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया और अंदर वाला गर्म ही रह गया, और ठंडा होने के कारण वो टूट गया, टूट कर अलग हो गया और पूरा ब्रह्मांड बोल रहे हैं पूरा सौरमंडल का निर्माण कर दिया। तो इस निहारिका सिद्धांत में यही कहा गया है। देखिएगा लाप्लास ने दिया है सिद्धांत को। इसके अनुसार सूर्य का बाहरी परत ठंडा हो गया किंतु आंतरिक भाग गर्म ही रहा, जिस कारण से बाहरी भाग टूट कर अलग हो गया और ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट हो गया। अब मोनो स्टार थ्योरी, निहारिका सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसको तो मैं बताया हूँ कि ये हम लोग का ये सूर्य है, और सूर्य का जो ये हम लोग का सौरमंडल है, तो सूर्य का जो करीबी में है ये सौरमंडल, ये करीबी वाला एरिया को सौरमंडल कहा गया है। इस करीबी वाला एरिया को, सूर्य का जो आसपास का क्षेत्र है उसको सौरमंडल बोलते हैं। मेनली सूर्य का जो आसपास का क्षेत्र है उसको सौरमंडल बोलते हैं। तो जो हम लोग का मोनो स्टार थ्योरी है, मोनो स्टार थ्योरी में गैसीय सिद्धांत दिया गया था और हम लोग का निहारिका सिद्धांत, ठीक है। तो इन दोनों का जब मिलाया गया, ठीक है, ये दोनों सिद्धांत दे दिए। जब ग्रहों का कुछ मिट्टी को लिया गया और सूर्य का उस दोनों को जब मेल किया गया, तो उस दोनों में किसी प्रकार का मेल ही नहीं हुआ, ठीक है, किसी प्रकार का मेल ही नहीं हुआ। तो इसीलिए इस सिद्धांत को, मोनो स्टार थ्योरी को पूर्ण रूप से इसे कर दिया गया, यानी पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। डबल स्टार थ्योरी में नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि डबल स्टार थ्योरी में दो तारा सिद्धांत है, दो तारा सिद्धांत। उसके बाद डुअल स्टार थ्योरी में एक सूर्य और अलग से दो तारा था। तो हम लोग देखते हैं डबल स्टार और डुअल स्टार देखेंगे। अब मेनली हम लोग देखते हैं डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी क्या है, ठीक है। डुअल स्टार थ्योरी में एक सूर्य है और एक अलग से तारा है। एक सूर्य था और एक तारा था, जिसके कारण सौरमंडल का निर्माण हुआ। इस तरह कहा गया है डुअल स्टार थ्योरी में। पहला बात, ये डुअल स्टार थ्योरी को अस्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि ये डुअल स्टार थ्योरी को जब इसमें रिसर्च किया गया तो गलत पाया गया, ठीक है। तो किस तरह से इसमें क्या इन्फॉर्मेशन या क्या बोला गया था डुअल स्टार थ्योरी में जिसको गलत ठहराया गया। तो डुअल स्टार थ्योरी को दो जन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डुअल स्टार थ्योरी को समझ गए कि एक तारा था, एक सूर्य और एक अलग तारा था, जिसके कारण सूर्य हम लोग का सूर्य है और एक अलग तारा था, उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का जो बाहरी परत है उसको खींच लिया और इसका निर्माण कर दिया, यानी पूरे सौरमंडल का, ठीक है। तो ये सिद्धांत बोला गया है हम लोग का डुअल स्टार थ्योरी में। देखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण तारों से हुआ है। जो डुअल स्टार थ्योरी है तारों से हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तारों, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये डुअल स्टार थ्योरी जो है द्वितारा सिद्धांत, इसमें बोला गया है कि तारों से निर्माण हुआ है सौरमंडल, तारों के से निर्माण हुआ है। तो दो विद्वानों ने दिया है, ठीक है। दो विद्वानों ने दिया है, एक चेम्बरलिन है और जीन्स है। चेम्बरलिन, जीन्स, कांट और लाप्लास मोनो स्टार थ्योरी दिए हैं।
चेम्बरलिन और जीन्स हम लोग का डुअल स्टार थ्योरी दिया है, और हम लोग का डबल स्टार थ्योरी को लिलिटन ने दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, चेम्बरलिन क्या कहा है। चेम्बरलिन का कहना था कि जो सूर्य है, सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण है, और जो एक अलग तारा था उसका एक गुरुत्वाकर्षण था। जो अलग तारा था वो बोला गया है इसमें एक मतलब उसके अनुसार बोला गया है कि जो दूसरा तारा था उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के बाहरी भाग को खींच लिया, ठीक है, मतलब वो सूर्य को खींच लिया। इस तरह से बेवकूफ़ी किए थे, ठीक है। बेवकूफ़ी कहने का मतलब वो आप लोग अपना अंदाज़ा लगाया गया था। तो इसमें बोला है कि इसके अनुसार सूर्य के सामने एक विशाल तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। चेम्बरलिन का यही कहना था कि सूर्य का ऊपरी सूर्य है और एक तारा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा था कि सूर्य के बाहरी भाग को खींच लिया, ठीक है, और ठंडा होकर मतलब ये हम लोग का सौरमंडल का निर्माण हो गया। तो हम लोग का चेम्बरलिन साहब कहते हैं इसे, ठीक है। अब दूसरा था जीन्स ने। जीन्स जो था चेम्बरलिन का कॉपी किया होगा, ठीक है, कॉपी किया होगा कहने का मतलब कि ये कुछ ऐसा बोला नहीं है। इस चेम्बरलिन का कहना था, जीन्स का कहना था कि ये सूर्य है और एक तारा है, यानी उस जो ये वाला तारा जो है सूर्य का बाहरी भाग को खींच रहा था, बोला। ये बोला जब चेम्बरलिन बोला कि वो खींच लिया पूरी तरह से, ठीक है, मतलब कि उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण का शब्द यूज किया है। और ये बोला है विशाल तारा जो था सूर्य का बाहरी भाग को खींच लिया, बोला है, धीरे धीरे खींच लिया, जिस कारण वो खींचा हुआ जो भाग था वो सौरमंडल में निर्माण हो गया, जिस कारण से किसी सूर्य का किसी भाग को छोटा सा खींचा तो किसी को बड़ा, तो किसी को छोटा तो किसी को बड़ा। तो इसी कारण सौरमंडल का कोई जो हम लोग का प्लानट है तो वो कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। इस तरह से ये बोले हैं जीन्स साहब। ये दोनों कॉपी जो भी बोला है अभी तक, जीन्स बोला है, चेम्बरलिन बोला है, ठीक है। इसके पहले हम लोग का मोनो स्टार थ्योरी में हम लोग देखें, मोनो स्टार थ्योरी में जो बोले थे वो दोनों भी गलत साबित हुए। तो इसी तरह से जब हम लोग का डुअल स्टार थ्योरी था, जो डुअल स्टार थ्योरी, इस डुअल स्टार थ्योरी में भी जब मैच किया गया, मतलब उसको रिसर्च किया गया, जो खींचा था, जो दूसरा तारा जो खींचा था, ठीक है, वो तारा गायब कहाँ हुआ। भैया ये सूर्य को खींच लिया तो ये खुद गायब कहाँ हो गया, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। अब जब उस खींचा हुआ भाग को मिलाया जाएगा तो उसमें कोई मिला ही नहीं, सूर्य का जो खींचा हुआ भाग है ग्रह का मिला ही नहीं, ठीक है। तो मेनली वो जो खींच रहा था वो तारा कहाँ गया, इन सब चीज़ों के कारण वो मेनली जो हम लोग का डुअल स्टार है, डुअल स्टार थ्योरी, ये भी अस्वीकार कर दिया गया। अब हम लोग का एक भयानक टाइप से धाकड़ टाइप का एक सिद्धांत आया, उसको बोलते हैं डबल स्टार थ्योरी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, सौरमंडल का उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया गया है डबल स्टार थ्योरी को, ठीक है। डबल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी अलग है, डबल स्टार थ्योरी में दो अलग तारे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि डबल स्टार थ्योरी, इसको ध्यान से पढ़िएगा, डबल स्टार थ्योरी। इसको नीचे एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिएगा, डबल स्टार थ्योरी में बोला गया है कि दो, एक हम लोग का देखिएगा, डबल स्टार थ्योरी में बोला गया है एक सूर्य था और दो अलग अलग तारे थे, ठीक है। एक सूर्य और दो अलग तारे थे, तारा था, उन्हीं के माध्यम से सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ, जो एक सूर्य हुआ और एक दो अलग अलग तारे हुए, एक तारा में विस्फोट हो गया, जो तारा में विस्फोट हुआ उसके विस्फोट होने से सौरमंडल का निर्माण हुआ, और जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में तब्दील हो गया। इतना सॉलिड दिया गया है इस सिद्धांत को कि किसी तरह की इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई झोल झाल नहीं है, ठीक है। तो ये सूर्य था और दो अलग अलग तारे हैं, एक तारा में विस्फोट हो गया जिस कारण से सौरमंडल का निर्माण हो गया, और दूसरा तारा था ब्लैक होल में निर्माण हो गया। जब भी इस सिद्धांत को मैच किया गया तो बहुत सॉलिड से मैच किया ये, ठीक है, मैच किया, जिस कारण से इस डबल स्टार थ्योरी को, ये डबल स्टार थ्योरी को ये पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये सिद्धांत को लिलिटन ने दिया है, लिलिटन इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और दो अलग तारों से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। पहला तारा में विस्फोट हुआ और दूसरा तारा टूटा हुआ भाग से ग्रहों का निर्माण हो गया। दूसरा तारा ब्लैक होल में परिवर्तन हो गया। ये एक सूर्य है और ये हम लोग का एक तारा है, दूसरा तारा है, तारा पहला
दूसरा तारा, पहला तारा में विस्फोट हो गया, ये देखिए प्लानेट सब है, समझ लीजिए ग्रह सब है, ग्रह का निर्माण हो गया, और ये दूसरा तारा है ब्लैक होल में तब्दील हो गया। अब जब इसको मैच किया गया, इस ग्रहों का आपस में मैच किया गया, तो ठीक में ये ग्रह मिलने लगा आपस में, तो इसीलिए ये डबल स्टार थ्योरी को जो लिलिटन दिया है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। आज हम लोग जाने हैं पूर्ण रूप से जान गए कि हम लोग का सौर मंडल का निर्माण यानी सोलर सिस्टम का उत्पत्ति यानी सौर मंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तीनों सिद्धांत को देख लिए, मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, सारा चीज़ देख लिए। अब हम लोग का क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग का सौर मंडल का निर्माण हो गया। अब सौर मंडल देख लिए, अब हम लोग का बाकी है सूर्य। ठीक है, सूर्य देखेंगे, सूर्य के बाद हम लोग प्लानेट को देखने स्टार्ट करेंगे, ग्रहों को। क्यों पहले ग्रह को नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि अगर सूर्य को जान जाएंगे तो सूर्य का दूरी के हिसाब से हम लोग ग्रह को देखते हुए चलेंगे। बुध, शुक्र, शनि, इस टाइप से जो भी दूरी में है उसको हम लोग 8 को देखते चलेंगे। मे भी एक ग्रह शायद अभी गायब हो गया है, तो इसको क्लियर किया गया है, इसको भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आज सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा सूर्य के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू।